बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में, यानी फ़िज़िक्स का ही टॉपिक है, 10th क्लास फ़िज़िक्स है, टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। लेकिन आपको पता है कि हम जो अभी पढ़ने जो स्टार्ट जो हमने किया था वो स्केलर और वेक्टर से किया था कि स्केलर की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, वेक्टर की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। स्केलर की मेन एग्जांपल यानी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने पढ़ी क्या थी, वो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, यानी जो इसके बाद हमने पढ़ा था कि वेक्टर की क्या क्या होती है। वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा कि यार इसकी डिस्प्लेसमेंट है और फिर साथ जो है वेलोसिटी है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी से रिलेटेड एक्सेलरेशन के बारे में, और एक्सेलरेशन भी ये भी वेक्टर की एक कॉमन एग्जांपल है। वो किस तरह, तो आज आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा पीछे से कनेक्ट करूँगा और लास्ट में मैंने आपको कहा भी था कि 5 से 6 मिनट्स के अंदर अंदर आपको समझाया जाएगा। तो बस हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन नाम है टॉपिक का, ठीक है। मतलब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन, ठीक है जी। एक्सेलरेशन पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है, क्योंकि हमें इसको कनेक्ट करना है वेक्टर से। जब एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा तो वेक्टर खुद ब खुद यानी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इसका रिलेशन है वेक्टर से। वो किस तरह, देखिएगा। एक्सेलरेशन जो शॉर्ट फॉर्म इसकी जो आती है वो क्या है, मैं 1 मिनट इसकी डेफिनेशन लिखूँ छोटी सी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी को भी हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या टारगेट है कि 5 मिनट के अंदर अंदर क्लियर करना है। अच्छा जी, देखिए आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आए विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि टाइम के चेंजिंग के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आए। मैं डिस्प्लेसमेंट बता चुका हूँ कई मरतबा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपने कोई शॉर्ट वे अपनाया, कोई शॉर्टेस्ट वे जो आपने कवर किया, या किसी भी बॉडी ने कोई शॉर्टेस्ट वे कवर किया, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजिंग आए विद द चेंज ऑफ टाइम, टाइम के चेंज के साथ साथ, तो वो कहलाती है कि वो है वेलोसिटी। अब यहाँ पर हो रहा है कि यार वेलोसिटी में चेंजिंग आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या मतलब है कि टाइम में चेंजिंग आ रही है, साथ में वेलोसिटी में भी चेंजिंग आ रही है, तो इसको कहेंगे ये क्या एक्सेलरेशन है। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ आपको, देखिए ये जो है ये बॉल है, ठीक है। ये है क्या, ये बॉल है। अब आपने इस बॉल को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब जब आपने इस बॉल को छोड़ दिया, यहाँ रखा हुआ है, समझ लें कोई भी चीज़ है, ये फ्लैट है, ठीक है, ज़मीन है एक तरीके से, ठीक। अब ये बॉल यहाँ पर जाकर गिर गई, तो आपको पता है जब आपके हाथ में वो बॉल थी, जब आपने इसको छोड़ा है, बॉल थी उसको छोड़ दें, जब आपने उस बॉल को छोड़ा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको पता है कि वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। क्योंकि छोड़ने के वक्त तो स्टार्ट ही हुआ था ना, स्टार्टिंग टाइम था, तो वो तो ज़ीरो होगी। उस टाइम क्या थी, ज़ीरो थी। इसको हम कहेंगे कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो ज़ीरो थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी थी, इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तिदाई रफ्तार, वो क्या थी, ज़ीरो थी। जब आपने इसको बिल्कुल, जब उसका एंड हो गया तो उस सूरत में उसकी क्या थी, जब ये यहाँ पर, जब आपने इस बॉल को छोड़ा तो छोड़ते ही इसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँच गई तो उस सूरत में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, यकीनन वो हाई वेलोसिटी हो गई होगी। वो कितनी है, हम सपोज कर लेते कि वो हो गई 15 हो गई है, ठीक है। तो 15 वेलोसिटी होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या, ये VF है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब जो आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी में चेंजिंग आई है ये टाइम के एतबार से आई है। यानी क्या मतलब है कि जब वेलोसिटी ज़ीरो थी तो उस टाइम टाइम भी क्या था, टाइम भी आपको पता है यार, मैंने बॉल को छोड़े कितनी देर हुई है, 1 सेकंड भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि टाइम भी आपके पास क्या था, ज़ीरो था। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने बॉल को जब छोड़ा था तो छोड़ते वक्त इनिशियल वेलोसिटी जो कहलाएगी वो थी ज़ीरो, और साथ ही साथ टाइम जो था वो भी ज़ीरो था। लेकिन जब टाइम आपके पास चेंज हो गया, टाइम आपके पास कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जब बॉल पहुँची तो उस वक्त टाइम समझ लें कि हो गया था 5 सेकंड हो गए थे। कितने हो गए थे, आपके पास टाइम हो गया था 5 सेकंड्स। 5 सेकंड जब गुजर गए तो उस वक्त आपको पता है कि वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी। मतलब हम यूँ कहेंगे कि आपने जब बॉल को यहाँ से यहाँ तक छोड़ा तो 5 सेकंड के अंदर अंदर वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी की चेंजिंग आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम में चेंज आया तो वेलोसिटी में भी चेंज आ गया, ठीक है। तो ये बात है समझने वाली। जैसे कि अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मेरी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, और टाइम क्या है, ज़ीरो है। अब मैं भागना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं भागना स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस सूरत में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, टाइम भी ज़ीरो। लेकिन मैं जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड से यहाँ पर गया, यानी जो भी बड़ी सी जगह हो, जैसे कि मैं कहता हूँ फिजिकल हो तो समझ जा भी सकूँ, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस सूरत में यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने डिस्टेंस कवर के जो भी किया उसको छोड़े आप, इनिशियल वेलोसिटी मेरी वहाँ पर थी ज़ीरो। अब मैं यहाँ पर पूछा तो सपोज कर लें कि मेरी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड। कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड।
लेकिन जब मैंने भागना स्टार्ट किया था तब मेरा जो टाइम था वो इनिशियल टाइम था वो 0 था, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो इस वक्त टाइम हो रहा है समझ लें कि 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 यानी टाइम में चेंजिंग आई ना, 0 से 5 टाइम में चेंजिंग आई, तो साथ ही साथ वेलोसिटी में चेंजिंग आई, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो हम यूँ कहते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंजिंग आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के एतबार से वेलोसिटी में चेंजिंग आई। जैसे कि हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, एक्सेलरेशन को इससे सपोज करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये समझा दूं फिर आपको बताता हूँ कि वेक्टर से क्या रिलेशन है, ये थोड़ा समझिएगा। एक्सेलरेशन के ऊपर ये डालना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है ये बताऊंगा मैं आपको। एक्सेलरेशन को हमने कहा कि यार वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, वेलोसिटी में चेंजिंग क्या कहेंगे हम, डेल वी। डेल क्यों कहते हैं, डेल इसलिए कहते हैं कि आपको ये देखना है चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है डेल वी, डेल का मतलब होता है चेंज, डेल का मतलब क्या होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल ये होता है चेंज, ठीक है। डेल वी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो आपको पता है कि टाइम में चेंजिंग के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजिंग आई, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके पास एक्सेलरेशन। अब हम कहेंगे कि ये वेक्टर से क्यों रिलेट करता है, इसलिए कि आपको पता है कि इसमें बात हो रही है वेलोसिटी के चेंज होने की, और आपको पता है कि वेलोसिटी का लेन देन किससे है, डिस्प्लेसमेंट से है। क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है कि वो क्या, वो होता है वेक्टर, वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो भाई जब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में है तो इस वजह से वेलोसिटी वेक्टर बन गई, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में है तो इस वजह से एक्सेलरेशन क्या बन गया, वेक्टर बन गया। समझ आ गई बात। अच्छा जी, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यार एक्सेलरेशन क्या है, डेल वी अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी तो नहीं वरना तो टाइम ऊपर हो जाएगा, 5 से 6 मिनट मजीद हो ही गए होंगे मुझे लगता है। बस मैं इतना बता दूँ कि आज हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, 2-3 कॉमन एग्जाम्पल दिए, इंशाल्लाह मजीद एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा अभी जो है फिर मैंने आपको समझा दिया कि वेलोसिटी, ठीक है, और फिर वेक्टर के इनका आपस में क्या रिलेशन है, सारा मैंने आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते थोड़ा इसके जो है नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखा इसके लिए शुक्रिया, जल्द से जल्द ग्रो करवाएं ताकि हम लाइव कर सकें। अल्लाह हाफिज़।